बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज शरीफ की जानिब से एक फरमाइश की गई है और वो है ऑनरेबल जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनको उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने की ख्वाहिश बयान की गई है। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उनसे खफा हो गई है मुस्लिम लीग नून। इसके पीछे ये एक अगर आपको ये लगता है कि ये कोई एक फैसले की वजह से ऐसा कुछ हुआ है या ये कोई किसी एक रिमार्क्स की वजह से ऐसा हुआ है, तो ये बात नहीं है, बल्कि ये एक पुराना तल्लक है। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हमेशा बड़े दबंग फैसले देते थे जिससे इनको तकलीफ थी, उसकी मैं आपको तफसीलात बयान करूँगा। और साथ मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक को भी एफआईए ने तलब कर लिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा गुस्सा किया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो गुस्सा किया गया है और जो तर्जमान इलेक्शन कमीशन की उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है, और इतना गुस्सा तो शायद कभी पीडीएम ने अपनी प्रेस रिलीज में ना दिखाया हो जितना इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है, शो किया गया है। और जो इलेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा का, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एक तो आइन तोड़ते हैं और दूसरा तड़ियाँ लगाते हैं अदालतों को। और जो पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से उनकी स्टेटमेंट आई है, उसके बाद भी क्या गवर्नर पंजाब ओहदे पर बरकरार रह सकता है? आर्टिकल 105 की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दोनों में फ़र्क क्या है? गवर्नर पंजाब को कौन सी चीज़ बचाती है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कैसे उसका मिलिया मेट होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो कराची में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, और जिस तरीके से जो कराची पुलिस का हेडक्वार्टर है वहाँ पर हमला किया गया है, और ये बड़े सवालात हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, चूँकि वहाँ डकैतियों में और गैर कानूनी धंधों में मुलव्वस है सिंध पुलिस, इन्होंने चुन चुन के जो अंदरून सिंध से क्रिमिनल्स हैं उनको पुलिस में भर्ती करके कराची, सिर्फ कराची अपने कब्जे में लेने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। और जो कारकर्दगी है पूरे सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के हालात अगर ख़राब हैं तो वो अंदरून सिंध में है और फिर कराची में है। और जिस तरीके से वहाँ, क्योंकि डकैतों के पीछे ये हैं, असल में सबसे बड़े डाकू तो ये खुद हैं, और ये उनको ना सिर्फ उनके ऊपर हाथ रखते हैं बल्कि उनको पूरा पूरा फैसिलिटेट करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक मामला है जिस तरीके से वहाँ हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, और अब तक की जो खबरें हैं 2 नौजवान शहीद हुए हैं। रेंजर्स के जो एहलकार हैं हमारे नौजवान, वो वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक है। अब इस पर एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि पहले इलेक्शन के हवाले से कुछ मामलात बने, इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, फिर इलेक्शन कमीशन तारीख देने के लिए तैयार हुआ, पेशावर में एक मामला हो गया, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब ये इस इशू को उठाया गया और आज खुद नोटिस का मामला आया, तो अब कराची में ये हो गया। तो क्या इसकी कड़ियाँ इलेक्शन रुकवाने के साथ भी हैं, और इसमें हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनका क्या किरदार है? अब ये सवालात सोशल मीडिया आप जानते हैं कि वो सवालात उठाता रहता है, और वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या इनमें कोई आपस में, चूँकि दहशतगर्दी आप देखें, जिस मुल्क का वज़ीर दाखिला 15 दिन लगा आया हो लंदन में, उसके बाद वो छोटी-छोटी मीटिंग्स में मरीम नवाज़ शादी हालों में तकरीब कर रही हैं, वर्कर्स कन्वेंशन, और उनके बतौर सिक्योरिटी एहलकारों की तरह वज़ीर दाखिला अगर उनके साथ फिर रहा हो, तो फिर वो मुल्क की सिक्योरिटी क्या खाक संभालेंगे? उनकी कोई ज़िम्मेदारी? जब पेशावर में जिस दिन अफसोसनाक वाक़या हुआ, तो वो तो मरीम नवाज़ के साथ बहावलपुर में विज़िट पे गए हुए थे, राना सनाउल्लाह। और फिर जब ये रात के अंधेरों में सियासी अपने मुखालफिन को फ्लैग मार्च करके जो ज़मान पार्क के बाहर इन्होंने दो तमाशा किया है। अब इमरान खान ने बुध वाले दिन 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक शुरू कर है, तो आप अपने शौक पूरा कर लीजिएगा। आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते थे, शौक पूरा कर लीजिएगा, लेकिन खुदा के लिए मुल्क का तो कुछ सोचें। और ये इलेक्शन रुकवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इतना अफसोसनाक मामला होता जा रहा है, इतनी गंभीर सिचुएशन होती जा रही है कि ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। और इलेक्शन रुकवाने के लिए और इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए ये कोई भी स्टेप ले सकते हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, और वो बड़ी धुआंधार प्रेस रिलीज है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहा है कि मैं बेबस हूँ, मेरे पास अख्तियार नहीं है, मुझे मेरे अख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तर्जमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं
कि इलेक्शन कमीशन किसी से डिक्टेशन नहीं ले रहा। इलेक्शन कमीशन अपना काम आइन, कानून और अपने मैंडेट के मुताबिक खुश असलूबी से अंजाम दे रहा है और किसी से डिक्टेशन नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी कानूनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल गैर जानिबदाराना, बिला खौफ व खतर और आज़ादाना तौर पर अंजाम देता है। कमीशन योमिया की बुनियाद पर तश्कील करदा बेंचों के जरिए अब तक सैकड़ों पिटीशंस का फैसला कर चुका है। अब बताए ना भाई, आप बस पिटीशंस का फैसला ही आपने करना है बेंच बना के, और आप अदालत बन के बैठे, आपका ये काम तो नहीं था। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक काम है मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवाना और उसकी तैयारी रखना, वो नहीं किया जा रहा। बाकी इसके अलावा बेंच बना के कहते हैं योमिया की बुनियाद पर तश्कील करदा बेंचों के जरिए अब तक सैकड़ों पिटीशंस का फैसला कर चुका है। उन्होंने कहा कि मुद्दत खत्म होने के बाद सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात का कामयाब इनकाद किया। सेनेट के 5, नेशनल असम्बली के 19 और सूबाई असम्बलियों के 40 हल्का जात पर ज़िमनी इंतखाबात का पुरअमन इनकाद यकीनी बनाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन कमीशन अब भी 65 नेशनल असम्बली के हल्का जात पर इंतखाबात करा रहा है। 65 नेशनल असम्बली के हल्का जात में इंतखाबात करवा रहा है, लेकिन KPK और पंजाब का क्यों नहीं करवा रहा? इस वजह से कि जी वहाँ PDM नहीं चाहती। आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का काम कामयाबी से मुकम्मल किया गया। इंतखाबी फहरिस्तों को नए सिरे से मुरतब करना बहुत बड़ा काम था। अब ये मैं आपको प्रेस रिलीज सुना रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के तर्जमान की। ये जैसे सियासी जमातें इलेक्शन के लिए अपना मंशूर देती हैं ना, ये वैसे बताया जा रहा है कि हमने कौन कौन से तीर मारे हैं। आप अगर अवाम के टैक्स के पैसों से, जो अरबों रुपए आपका बजट है, अगर अवाम आपसे सवाल पूछना शुरू कर दे, आप जवाब नहीं दे सकेंगे। जो आज आप कौम के ऊपर एहसान कर रहे हैं कि आपने इंतखाबी फहरिस्तों को 40 लाख मुर्दा वोटर आपकी लिस्टों में शामिल थे। आपके इलेक्शन कमिश्नर जो पंजाब के हैं, उन्होंने आके लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट दी थी, तमाम मीडिया चैनल्स ने उसको रिपोर्ट किया था। आप कैसी बातें करते हैं और आप एहसान कर रहे हैं कि इंतखाबी फहरिस्तों को नए सिरे से मुरतब करना बहुत बड़ा काम था जो हमने किया। उन्होंने कहा कमीशन इंतखाबी फहरिस्तों पर मुल्क भर में नजरसानी करके 7 अक्टूबर को शाये कर दी। इंतखाबी फहरिस्तें आइंदा आम इंतखाबात के लिए अपडेट कर दी गई हैं। पूरी प्रेस रिलीज में ये नहीं बताया कि इलेक्शन कब करवाना है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए क्या तैयार भी हैं या नहीं है, ये नहीं बताना। इसके अलावा सारे जान की बातें उन्होंने बता दी हैं। जबकि इजाजुल हक को FIA ने तलब कर दिया है और इजाजुल हक को ये जो तलबी है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको तलब किया गया है और 1.8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासों का इल्ज़ाम है। और ये केस नैब ने FIA के हवाले किया था। FIA हुकाम के मुताबिक इजाजुल हक को 21 फरवरी को फैसलाबाद में पेशी के लिए कहा गया है, क्योंकि वो भी तनकीद करते रहते हैं और उनका वो जो मशहूर ज़माना डायलॉग है या इंकशाफ है शहबाज शरीफ का कि वो डिग्गी में जाते थे, गाड़ी की डिग्गी में उनको लेके जाते थे, वो इंकशाफ चूंकि वो बार बार कर रहे थे, इस वजह से अब इनको बड़ी तकलीफ है और उस बुनियाद पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जो दूसरी जानिब नवाज शरीफ कहते हैं और नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि जी जो जज साहब हैं मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वो जज हैं। ये एक बेंच था जिन्होंने मुशर्रफ की जो नवाज शरीफ ने एक अदालत बनाई थी, जो कमीशन बनाया था आर्टिकल 6 के मुकदमे के लिए, वो बेसिकली नवाज शरीफ और इफ्तिखार चौधरी की मिली भगत से वो गैर आइनी कमीशन बना था जो बनाया गया था इंक्वायरी कमीशन, और जो 3 रुकनी एक बेंच बनाया गया था जिसके हेड थे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उसको मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने गैर आइनी, उस अदालत को गैर आइनी डिक्लेयर कर दिया था कि जो काबीना से अप्रूवल थी, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी और फॉर्मेलिटीज थी, वो नवाज शरीफ ने उन पर अमल दरामद किए बगैर वो अदालत बनाई थी। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की सरबराही में वो बेंच था, जिस बेंच ने, और उसमें अमीर भट्टी साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो उस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने मुशर्रफ को सजा सुनाने वाली अदालत को गैर आइनी करार दिया था। ये तकलीफ है। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वो जज हैं, जब अली बाकर नजफी रिपोर्ट आ गई, नजफी कमीशन रिपोर्ट सानिया मॉडल टाउन की, उसको ये पब्लिक नहीं कह रहे थे। जिस नजफी कमीशन रिपोर्ट ने कहा शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, तौकीर शाह ये सारे मरकजी मुलजिम हैं और ये जिम्मेदारान हैं, उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जा रहा था। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट के जज होने के नाते उसको पब्लिक करने का हुक्म दिया था और सख्त हुक्म था। अभी फैसला तहरीरी भी नहीं आया था और इन्होंने वेबसाइट पर उसको जारी करना शुरू कर दिया था। ये इनको बहुत पुरानी तकलीफ है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से ये कहा गया है
कि परवेज़ इलाही की सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी से गुफ्तगू का जो मामला है इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने का मुतालबा किया है। और नवाज शरीफ कहते हैं कि परवेज़ इलाही की जो ऑडियो लीक सामने आई हैं वो इंतहाई संगीन है। आला अदालत के जज के बारे में इससे ज़्यादा संगीन बातें क्या हो सकती हैं। ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजना तो फिर क्या करना है। उन्होंने कहा कि अगर इनका नाम नहीं भेजना तो मेरा नाम भेज दें। पहले भी मुझ पर इतने इल्ज़ामात लगाए गए, एक नया इल्ज़ाम लग जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी, क्या फ़र्क पड़ता है आपको, तो पहले भी 50 रुपए के स्टाम्प पर आप 4 साल से बाहर बैठे हैं। मजाल है कोई अदालत इनसे पूछ ले या इनके भाई से पूछ ले, उस केस को ही फिक्स कर दे। वो इंटरम रिलीफ था, जिस इंटरम रिलीफ पर नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था, मजाल है कि हाई कोर्ट उस केस को ही फिक्स कर दे। पूछ ले। पहले तो ये झूठी सच्ची को रिपोर्टें जमा करवाते थे रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का, अब तो वो भी नहीं करवाते। पूरा निज़ाम है जी, और इस निज़ाम के ऊपर सिवाय हम अफसोस करने के कुछ नहीं कर सकते। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में ये निगरान हुकूमत है और गैर जानिबदारी चेक करें। पीपल्स पार्टी के नैयर हुसैन बुखारी के करीबी रिश्तेदार सैयद जरार हुसैन बुखारी को ओहदा दे दिया गया है और मुस्लिम लीग नून के देरीना कारकुन और रहनुमा रहमत सलाम खट्टक को भी निगरान काबीना में शामिल कर लिया गया। तमाम चुने हुए लोग पीटीआई से मुंसलिक कोई एक बंदा भी नहीं शामिल किया गया। पीपल्स पार्टी, जमीयत और जो एएनपी और पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को शामिल किया गया। ये है गैर जानिबदार, जिसको इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके बैठा है। इलेक्शन कमीशन को गुलाम महमूद डोगर तो नजर आता है, अहमद अवैस एडवोकेट जनरल पंजाब नजर आता है, और कोई नजर नहीं आता। इससे बढ़ के बदकिस्मती क्या हो सकती है। बहरहाल जबकि दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जो किरदार है, जहां बात करते हैं गवर्नर पंजाब की, इन्होंने असम्बली डिसॉल्व की जो समरी थी उस पर दस्तखत नहीं किए थे। दस्तखत करते तो 1051 के तहत इनको इलेक्शन की तारीख उसी वक्त देनी पड़ती। अब इन्होंने दस्तखत नहीं किए, इस वजह से वो कहते हैं चूंकि मैंने असम्बली डिसॉल्व नहीं की, इलेक्शन की तारीख मैंने नहीं देनी। अगर आपने असम्बली डिसॉल्व नहीं की थी तो आपने फिर केयर टेकर सेटअप क्यों बनाया था, आपने फिर नोटिफिकेशन क्यों जारी किया था, आपने फिर निगरान जो काबीना उससे हलफ और निगरान वजीर आला से हलफ क्यों लिया था। जब आप कहते हैं कि आपने नहीं की तो फिर आप कोई काम ना करते। मर्जी का जो मीठा मीठा है वो आप खा गए, और जो कड़वा है वो आप कहते हैं जी कि मैंने नहीं करना। ये तो था गवर्नर पंजाब का। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तो असेंबली पर साइन किए, असेंबली मंजूर की, वो तो 1051 के तहत वैसे भी जिम्मेदार हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो तारीख अनाउंस करें, वो नहीं कर रहे। और उनसे जब पूछा गया कि सोमवार तक आपको टाइम दिया गया है और आपसे पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नर जवाब नहीं भी जमा करवाएंगे तो हम फैसला कर देंगे, कहते हैं मुझे भी आइन ने कुछ ऐसे इख्तियारात दिए, मुझे अदालत नहीं बुला सकती, मुझसे अदालत पूछ ही नहीं सकती। भाई ये गवर्नर है, गवर्नर को कौन कह सकता है कि गवर्नर अगर गैर आईनी काम करे, जो भी आइन को तोड़ेगा, जो भी आइन के खिलाफ जाएगा, हाई कोर्ट या कोई भी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो एक्शन ले सकती है। पेशावर हाई कोर्ट को आंखें दिखा रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ये कहते हुए, और ये बात पेशावर हाई कोर्ट के जो सोमवार वाले दिन है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के गले पड़ेगी। सिर्फ इस बुनियाद पर सदर पाकिस्तान उनको ओहदे से हटा सकते हैं, लेकिन चूंकि मामला अदालतों में है, अदालतें इस मामले को देखेंगी। लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक तो आइन तोड़ा, 1051 के तहत वो इलेक्शन की तारीख नहीं दी, और उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के लिए यही एक ग्राउंड काफी है, और दूसरा वो आईनी अदालतों को आंखें दिखाने और तड़ियां लगाना शुरू कर दिया है। ये इनका असल किरदार है, और इलेक्शन नहीं करवाना, बाकी इनसे आप सारा कुछ सुन लो और इनसे बातें सुन लो। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।